एक हफ्ते तक बांग्लादेश में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन एक हफ्ते में ऐसा क्या हो गया कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। आइए जानते हैं इस वीडियो में शुरू से। देखो यार, बात 1971 के वार से जुड़ी हुई है, जब बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ी हुई थी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से लड़ाई लड़के अपने देश को जीत लिया था। उसके बाद बांग्लादेश बना था। जो स्वतंत्रता सेनानियों ने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी थी, बांग्लादेश ने उन लोगों के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण का प्रावधान था। फिर 2018 में आरक्षण को लेकर प्रोटेस्ट हुए। फिर बांग्लादेश के शेख हसीना सरकार ने सभी तरह के आरक्षण को बंद कर दिया। फिर जून 2024 में बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने आरक्षण को फिर से वापस ला दिया। जैसे ही ये फैसला आया, इस फैसले के बाद स्टूडेंट सड़क पे प्रोटेस्ट करने के लिए उतर गए और बहुत जोरदार हंगामा हुआ। लेकिन इस वाले प्रोटेस्ट में किसी भी प्रकार की कोई भी हिंसा नहीं हुई थी। स्टूडेंट्स का कहना है कि जिन लोगों ने देश के लिए लड़ाई लड़ी, उनके बच्चे इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, तब ठीक है, बट पीढ़ी दर पीढ़ी इसका लाभ उठाया जा रहा है, जो कि गलत है। जैसे ही हाई कोर्ट का जजमेंट आया, स्टूडेंट्स का कहना था कि सरकार बस कुछ लोगों का ही फायदा देखना चाहती है। सरकार बस अपने आसपास के लोगों का जेब भरना चाहती है। सरकार बस उनको ही खुश रखना चाहती है जो उनके पार्टी में है या उनके आसपास के लोग हैं। सरकार बाकियों का कुछ सोचती ही नहीं है, और यही कारण को लेके आधे से ज्यादा स्टूडेंट परेशान थे और गुस्से में थे। इतना सब होने के बाद बात उतनी भी ज्यादा नहीं बिगड़ी थी। तभी बाद में शेख हसीना का एक स्टेटमेंट नेशनल टीवी पे आ जाता है, जिसके बाद लोग भड़क जाते हैं। शेख हसीना ने लोगों को नेशनल टीवी पर प्रदर्शन करने वालों को राजाकार कहा। राजाकार शब्द को बांग्लादेश में अपशब्द माना जाता है, और राजाकार उन लोगों को कहा जाता है जब बांग्लादेश और पाकिस्तान के वार में जो लोगों ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। एक तरह से बांग्लादेश में इस शब्द का मतलब होता है गद्दार। इसके बाद लोग भड़क गए और जम की हिंसा हुई। हिंसा के बाद 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई और बहुत सारे लोग घायल हो गए। हालत इतनी खराब थी कि देश में कर्फ्यू लगा दिया गया और पुलिस को शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया गया। मामला अब और भी बड़ा हो चुका था। इसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर देता है और 30% आरक्षण को 5% कर दिया जाता है। फिर क्या, जो प्रोटेस्ट आरक्षण के लिए हो रहे थे, अब वो सरकार के लिए होने लग जाते हैं, और बहुत जम के प्रोटेस्ट होता है, जिसमें 90 लोगों की और जान चली जाती है। सारे युवा और स्टूडेंट सड़क पे उतर आते हैं और उनकी बस एक ही मांग थी कि शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा दो। सिचुएशन अब कंट्रोल से बाहर हो चुका होता है। शेख हसीना के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता इस्तीफा देने के अलावा। आखिरकार शेख हसीना इस्तीफा दे देती है और बांग्लादेश की आर्मी शेख हसीना के पास एक लास्ट ऑप्शन रखती है और कहती है कि आप देश छोड़कर भाग जाओ। आखिरकार शेख हसीना देश छोड़ने का डिसीजन ले लेती है और फिर अपनी तैयारी कर निकलने लग जाती है। शेख हसीना जब निकल रही होती है तो उसके पास टोटल 9 बैग्स होते हैं। बांग्लादेश की आर्मी शेख हसीना के बैग्स को चेक करती है कि उसमें कहीं किसी प्रकार के सोने या पैसे तो नहीं है। ये सब चेक होने के बाद शेख हसीना को एक हेलीकॉप्टर के द्वारा भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, यही वो वजह है जिसके कारण से शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। बाकी ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।